सूरज को तुलू हुए कई घंटे गुजर चुके थे, लेकिन वो अभी तक बादल की दबीस चादर में छुपा हुआ था। अचानक दरवाज़ों और खिड़कियों के पट बजने लगे। दूर कहीं कोई खौफनाक तूफान सर उठाकर अब तेज़ी से आबादी की तरफ बढ़ रहा था। बादलों का रंग अब और भी स्याह हो गया था, जिसकी वजह से दिन की रोशनी तारीकी में बदल गई और हाथ को हाथ सुझाई न देता था। फिर अचानक जैसे बादलों ने अपना रंग और रूप बदला। तूफान और करीब पहुंचा तो हवा की साएं साएं के अलावा कुछ और सुनाई न देता था। बादलों की दिल दहला देने वाली बिजली के साथ कड़क आंखों को चुंधिया देने वाली थी। इसके साथ ही मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई और देखते ही देखते हर तरफ जल थल हो गया। ताहद्दे निगाह पानी ही पानी नजर आने लगा। सर्दी में इतनी शिद्दत आ गई कि दांत बजने लगे। हाजरा ने कंबल को अपने गिर्द लपेटते हुए फिक्रमंदी के आलम में अपने शौहर करमदीन के बारे में सोचा, जो सुबह सवेरे ही काम की तलाश में घर से निकल खड़ा हुआ था। जाने इस वक्त वो कहाँ होगा, लेकिन इस वक्त उसे शौहर की फिक्र के साथ साथ जुबैदा की बच्ची की फिक्र भी घेरे हुए थी। साथ वाले घर से बच्ची की घंटों से मुसलसल रोने की आवाज़ आ रही थी। शायद वो दूध की वजह से हलकान हो रही थी। हाजरा और जुबैदा मुंह बोली बहनें थीं। दोनों की घरों की दीवारें एक साथ मिली हुई थीं। दोनों घरों के मकीन अपने अपने कमरों से दूसरी तरफ का शोर शराबा या ऊंची बातचीत आसानी से सुन लेते थे, क्योंकि कच्ची दीवार में कहीं कहीं सुराख और झरियाँ थीं जो उधर की आवाज़ इधर और इधर की उधर पहुंचा देती थीं। उन्हीं सुराखों से जुबैदा की बच्ची की आवाज़ निकलकर हाजरा के कानों से टकरा रही थी। दोनों घरों को एक दूसरे की पल पल की खबर रहती थी, लेकिन सख्त सर्दी और मौसम की खराबी की वजह से हाजरा सुबह से अपने बिस्तर में दुबकी हुई थी। वो बड़ी देर से जुबैदा की बच्ची की रोने की आवाज़ें सुन रही थी, लेकिन उसमें इतना हौसला न था कि वो घर से निकलकर जुबैदा का हाल अहवाल ही पूछ लेती। अचानक उसे ख्याल आया, अगर मैं उधर ना जा सकी तो जुबैदा ही मुझे आकर बता जाती, कहीं बच्ची बीमार तो नहीं। उसके कच्चे मकान का ख्याल आया तो हाजरा लरज़ उठी। ना जाने जुबैदा का क्या हाल है। उसने अपने कमरे ही से बुलंद आवाज़ में पूछा, जुबैदा क्या हाल है तेरा, तू ठीक तो है ना? तेरी बच्ची क्यों रोए जा रही है? जुबैदा ने कमज़ोर सी आवाज़ में कुछ कहा, लेकिन हाजरा की समझ में कुछ ना आया। आखिर उसने हौसला किया और दिल में तरह तरह के वसवसे लिए जुबैदा के दरवाजे पर जा पहुंची। जुबैदा ने दरवाज़ा खोला तो हाजरा उसका जर्द चेहरा देखकर परेशान हो गई। कुछ लम्हे तो वो खामोश रही, फिर अंदर आकर बोली, अरे तुझे क्या हुआ है? तू बीमार है क्या? हाँ, मुझे रात से तेज़ बुखार है, बच्ची भी बीमार है। क्या करूं, खुद को संभालूं या इसकी खिदमत करूं? हद कर दी तूने भी, मुझे बुला लिया होता ना। आखिर पास पड़ोस वाले किस दिन के लिए होते हैं? हाजरा शिकायत भरे लहजे में बोली। फिर जुबैदा को सहारा दिए कमरे में ले आई तो नन्ही बच्ची अभी तक गला फाड़े रो रही थी, जो खामोश होने का नाम तक नहीं ले रही थी। एक तो दर्द से बहुत बुरा हाल है, दूसरे इस कमबख्त ने सारी रात सोने नहीं दिया। जुबैदा चारपाई पर बैठते हुए बोली, हाय ये मासूम क्या करे, बुखार से इसका नाजुक बदन भी तो तप रहा है। इसे कोई दवाई दी तुमने? दवाई कहाँ से आए, इसका बाप क्या है, कुछ कमा कर ले आया तो दवाई भी आ जाएगी, वरना जाने इस मासूम का क्या हाल होगा। यहाँ रोटी पूरी नहीं होती, इलाज क्या खाक होगा। जुबैदा अपने कपकपाते जिस्म पर फटा पुराना कंबल खींचते हुए कराकर बोली, चल चल दिल ना छोटा कर, अल्लाह करेगा कुछ न कुछ उसकी मेहरबानी से इंतज़ाम हो जाएगा। मेरे पास थोड़े से पैसे हैं तो मुझे बाद में दे देना। ज़रा हवा थम जाए तो मैं तुम दोनों के लिए हकीम बूटे से दवाई ले आती हूँ। तू रात भर की जागी हुई है, ज़रा सो ले, मैं तेरी बच्ची को देखती हूँ, ये ज़रूर चुप हो जाएगी। कमरा ठंडा हो रहा था। एक तरफ अंगीठी पड़ी थी, कुछ लकड़ियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। हाजरा ने उन्हें इकट्ठा किया और अंगीठी जला दी कि कमरा कुछ गर्म हो जाए। फिर वो बच्ची को गोद में लेकर कंबल में सिमट गई। कमरा गर्म हुआ तो हाजरा को नींद आने लगी। रात भर की जागी जुबैदा भी सो चुकी थी। हाजरा की गर्म आगोश में नन्ही बच्ची भी गहरी नींद सो गई। कमरे में सुकून तारी हो गया जिसकी उनको ज़रूरत थी। उसके बतन से कई बच्चे पैदा हुए, लेकिन जब बच्चा कुछ बड़ा होता, अपने नन्हे नन्हे पाँव से चलने फिरने लगता, उसकी मासूम हंसी से घर में रौनक आने लगती, फिर ना जाने यकदम क्या होता, वो अचानक बीमार पड़ जाता और देखते ही देखते दवा दारू से पहले ही मर जाता। घर की रौनकें उजड़ जाती, दरो दीवार वीरान हो जाते। जुबैदा पागल सी हो जाती।
लोग हौसला देते। वक्त गुजरता तो जुबैदा को कुछ होश आता। कई साल से इस घर में गमों और दुखों के बादल छाए हुए थे। जुबैदा के 3 बच्चे इसी तरह हंसते खेलते मौत की आगोश में जा चुके थे। उस घर में रौनकें आती तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए, जब नया बच्चा पैदा होता। नई उम्मीदें बनती कि शायद इस बार ऐसा ना हो, लेकिन हर बार ऐसा ही होता। अंदर की गहरी बात या राज अब जाहिर होने वाला था, जिसका इनको अभी तक कोई शक व शुबा नहीं था। आखिर एक दिन ये अक़दा भी खुल गया। जुबैदा का शोहर गुलाबदीन सपेरा था। वो सुबह सवेरे सांपों की पिटारियों से भरा झूला और बीन उठाए घर से निकलता। गली कूचों में सांपों का तमाशा दिखाकर शाम को घर वापस लौटता तो उसके कमाए हुए चंद रुपयों से घर का चूल्हा जलता। कुछ लोगों का ख्याल था कि गुलाबदीन के घर ये सारी अफताद सिर्फ उसके सपेरों वाले पेशे की वजह से है। अगर वो ये मनहूस पेशा छोड़ दे तो वो इस मुसीबत से छुटकारा पा सकता है। उसके घर में ज़रूर कोई ऐसा साया है जो उसके बच्चों की जान का दुश्मन है। गुलाबदीन भी इधर उधर की सुनी सुनाई बातों पर गौर करता। लोगों की गौर तलब बातें सुनकर जब जुबैदा गुलाबदीन की मिन्नतें करती कि वो ये पेशा छोड़ दे तो गुलाबदीन हंसकर कहता, मैं ये काम छोड़ दूं तो बता फिर और क्या करूँगा। ये तो मेरा जद्दी पुश्ती काम है, फिर मैं कोई और काम भी तो कर नहीं सकता ना। तू मजदूरी कर लेना, कुछ भी कर, लेकिन ये सपेरों वाला मनहूस काम छोड़ दे, वरना तेरा घर हमेशा वीरान ही रहेगा। जुबैदा रो रो कर फरियाद करती। गुलाबदीन उसकी ये बातें सुनकर आपदीदा हो जाता और उसे ये समझाने की कोशिश करता कि जुबैदा तू लोगों की बातों में ना आ। इन सांपों से तेरे बच्चों को कुछ नहीं होता। ये तो मासूम मखलूक हैं। इन्हें भी उसी अल्लाह ने बनाया है जिसने हमें बनाया है। ये तो हमारी रोज़ी का वसीला है, तो ये हमें नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। जुबैदा गुलाबदीन की बातें सुनती तो उसे यकीन आने लगता कि वो ठीक ही कहता है। अगर ये सब कुछ सच होता तो जद्दी पुश्ती पेशा नस्ल दर नस्ल गुलाबदीन तक कैसे पहुंचता। यूं ही दिन गुजरते रहे। आखिर इस घर में 3 बच्चों के मरने के बाद चांदनी पैदा हुई, गोल मटोल सी, रोशन रोशन चेहरे वाली। इसीलिए गुलाबदीन ने उसका नाम चांदनी रखा था। और अब चांदनी भी बीमार पड़ गई थी। गुलाबदीन सुबह सवेरे ही घर से निकल खड़ा हुआ था कि कुछ कमा कर लाए तो बच्ची चांदनी का इलाज मुआवजा कराए। उधर एक अनजाने खौफ से उसका दिल दहल रहा था और इधर चांदनी हाजरा की गरम गरम आगोश में बेसुध सो रही थी। अचानक जुबैदा की आंख खुल गई। उसने देखा बच्ची हाजरा की गोद में गहरी नींद सोई हुई है। हाजरा भी दुनिया और माफिया से बेखबर नींद में थी। उसने इत्मीनान का सांस लिया और दोबारा आंखें बंद करने वाली थी कि उसकी नज़र अंगीठी की तरफ गई। खौफ की एक सर्द लहर उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में महसूस हुई, जिसकी सनसनाहट से उस पर कपकपी तारी हो गई। अंगीठी के पास 3 साए लरज रहे थे। कभी तो वो अंगीठी से उठते हुए स्याह धुएं से बने हुए नजर आते और कभी रोशन रोशन। उनके बलोरी जिस्म से पार अंगीठी से उठने वाले शोले साफ नजर आ रहे थे। खौफ से हाजरा आंखें झपकाना भूल गई थी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। उफ मेरे बारी ताला, ये कौन सी मखलूक है। वो टिकटिकी बांधे उन्हें देख रही थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे बलोरी जिस्म वाले साए आपस में महवे गुफ्तगू हैं। जुबैदा उनकी पुरअसरार बातें सुनने की कोशिश करने लगी। एक बलोरी जिस्म वाले साए ने, जो तीनों में उनसे बड़ा था, अपने साथियों से कुछ कहा जिसे जुबैदा ने सुना जरूर लेकिन समझ ना सकी। दूसरा बलोरी जिस्म वाला साया उससे कुछ कहने लगा। इस बार उसकी आवाज़ कुछ बुलंद थी जिसकी जुबैदा को समझ आने लगी। वो कुछ और करीब हो गई। वो कह रहा था, अब इस गरीब पर इतना जुल्म तो ना करो। तुम पहले ही इसकी कई बच्चों की जान ले चुके हो, अब इसकी ये बच्ची तो ना छीनो। बड़े बलोरी जिस्म वाले साए ने खौफनाक कहका लगाया जिसमें लातादाद सांपों की दिल दहला देने वाली फुनकार शामिल थी। मैं तो इस सपेरे की नस्ल तबाह कर दूंगा। आइंदा कोई उसका नाम लेने वाला ना होगा। उसने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है, लेकिन आखिर उसका कसूर क्या है? दूसरे साए ने उससे पूछा, तुम्हें उसका कसूर मालूम नहीं, इसीलिए तुम उस सपेरे से इतनी हमदर्दी जिता रहे हो। उसका जब तुम्हें जुर्म मालूम होगा तो तुम भी उससे शदीद नफरत करने लगोगे। जानते हो उसने क्या किया है? तो सुनो। वो बलोरी जिस्म वाले साए आपस में बातें करने लगे। जुबैदा खौफ से दुबक गई, लेकिन वो कंबल में अपना मुंह छुपाए आंखें फाड़े उन मावराई मखलूक को देख रही थी और उनकी पुरअसरार बातें कान लगाकर सुन रही थी।
बड़े बलोरी जिस्म वाला साया कह रहा था। ये सपेरे हम सांपों के वजूद को खेल तमाशा समझते हैं, हमें बड़ी बेदर्दी से पकड़ते हैं, पटारियों में बंद रखते हैं, गली गली हमारा खेल तमाशा लोगों को दिखाकर अपनी भूख की आग बुझाते हैं। कई सांप इनकी लापरवाही से मौत के मुंह में भी चले जाते हैं, लेकिन इन सपेरों को ये मालूम नहीं कि सांप की शक्ल में नजर आने वाला हर सांप सांप ही होता है। सांपों की शक्ल में जिन्नात भी बसते हैं, ऐसे जिन्नात जिन्होंने सांपों का रूप धार रखा हो। वो इंसान से भी ताकतवर होता है और पल भर में उसकी गर्दन मरोड़ सकता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ सरदार, हम समझ गए, दोनों बुलोरी जिस्म वाले साए बोले। इस जालिम सपेरे ने मुझ पर हाथ डाला, मेरे 4 बच्चे मार डाले। बताओ मैं इसे कैसे माफ करूं? इतना बड़ा दिल कहाँ से लाऊं? दोनों बुलोरी जिस्म वाले साए खामोश हो गए। आखिर एक बोला, सरदार ये सपेरा किसी रहम के काबिल तो नहीं, लेकिन मुझसे इसकी बीवी का दुख नहीं देखा जाता। आखिर माँ है, कुछ तो इस पर रहम करो। इस बेचारी के 3 बच्चे पहले मार चुके हो, अब बच्ची पैदा हुई है तो इसे इस दुनिया में जिंदा रहने दो। नहीं, मैं रहम के लफ्ज़ से आशना नहीं। तुमसे इसकी माँ का दुख नहीं देखा जाता, मुझसे अपनी बीवी का दुख बर्दाश्त नहीं होता। बताओ मैं क्या करूं? सरदार तुम ठीक कहते हो, औलाद का दुख वाकई बर्दाश्त नहीं होता। गोद तुम्हारी भी उजड़ी है और तुमने इनका घर बदले की आग में तबाह कर दिया है। अब हौसला करो तो इन्हें माफ़ कर दो। तवील बलोरी जिस्म वाले साए ने एक गहरी सांस ली। वो कुछ देर तक खामोश रहा। उन लम्हात में उसकी रजामंदी जाहिर हो रही थी, जिसका उसके साथियों को एहसास था। आखिर वो बोला, तुम दोनों की राय एक है, लेकिन मेरा मसला अटल है। हाँ, तुम्हारे कहने पर मैं इसमें थोड़ी सी नरमी पैदा कर लेता हूँ। मैं इसकी बच्ची चांदनी को फ़िलहाल छोड़ देता हूँ, लेकिन इसकी ज़िंदगी बस इतनी ही है जब तक अंगीठी में लकड़ी का ये टुकड़ा बाकी है। इस लकड़ी के टुकड़े के भस्म होते ही बच्ची की ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। ये कहकर उसने नीचे पड़ा हुआ फुट भर का टुकड़ा उठाया और उसे जलती हुई अंगीठी में डाल दिया। इसके साथ ही वो तीनों बलोरी जिस्म वाले पुरस्सरार जिन्नाती साए गायब हो गए। जुबैदा ने लकड़ी के टुकड़े को जलते देखा तो जैसे उसका कलेजा मुंह को आने लगा। उसकी टांगों में एकदम ताकत आ गई। उसने सरहाने रखा हुआ पानी का भरा जग उठाकर जलती अंगीठी पर उंडेल दिया। जोर के छन्नाके के साथ आग बुझ गई और कमरे में जली हुई लकड़ी का धुआं फैल गया। हाजरा खांसते हुए उठ बैठी और जल्दी से घबराकर बोली, जुबैदा क्या हुआ? कमरे में धुआं कैसे फैल गया? हाजरा के यूं हड़बड़ा के उठने से बच्ची भी उसकी गोद से जाग गई और रोने लगी। अरे जुबैदा, जल्दी से खिड़की और दरवाज़ा खोल, वरना हम सब का दम घुट जाएगा। वो खांसती हुई खुद ही उठी और लपक कर खिड़की के दोनों पट खोल दिए। इतने में जुबैदा भी दरवाजे के पट खोल चुकी थी। उसने बेताबी से बच्ची को गोद में उठाया और उसे चूमने लगी। आंसू उसकी आंखों से भर भर बह रहे थे। जाहिर है खुशी के आंसू थे। अरे तू परेशान क्यों होती है? तेरी बच्ची चांदनी अब बिल्कुल ठीक है। देख, इसका तो बुखार भी उतर गया है। कैसे आंखें फाड़े फाड़े हम दोनों को एक साथ देख रही है। कभी कभी वो बच्ची मुस्कुराने की कोशिश भी कर रही थी। हाजरा ने जुबैदा को दिलासा देते हुए कहा, हाँ हाजरा, इसे दूसरी जिंदगी मिल गई है। जुबैदा बच्ची को चूमते हुए बोली, जैसे उसकी ममता को सुकून मिल रहा हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मौसम थोड़ा बेहतर हो गया है। मैं तुम दोनों के लिए हकीम बूटे से दवाई ले आऊँ। हाजरा उठते हुए बोली, और हाँ, ये तूने आग पर इतना सारा पानी क्यों उंडेल दिया है? खैरियत तो थी? आखिर वजह तो बता मुझे। मेरी आंख खुली तो शोले बहुत तेज़ी से अंगीठी में लपक लपक कर हमारी तरफ बढ़ रहे थे। मुझे डर लगा किसी चीज़ को आग न पकड़ ले, नुकसान ज़्यादा भी हो सकता था। जुबैदा ने बात बना दी। वो जानती थी कि अगर वो हाजरा को सच्ची बात बता भी देगी तो हाजरा यकीन ना करेगी, लेकिन अब वो मुतमईन थी। हाजरा के जाने के बाद जुबैदा देर तक सोचती रही कि जो कुछ उसने देखा वो हकीकत थी या बेहाना ख्वाब। अंगीठी में लकड़ी का अधजला टुकड़ा, फर्श पर बहता हुआ पानी हकीकत का सबूत था। जुबैदा ने अंगीठी में से लकड़ी का वो टुकड़ा उठाया जो तवील कद वाले बलोरी जिस्म के साए ने अंगीठी में फेंका था। उसे याद आया कि लकड़ी का ये टुकड़ा तो बरसों से उनकी दीवार में लगा हुआ था। जब वो इस घर में ब्याह कर आई थी तब से उसे देख रही थी। कई साल तो वो उसे कपड़े टांगने के लिए खूंटे के तौर पर इस्तेमाल करती रही। फिर एक दिन ये खूंटा ढीला होकर दीवार से निकल कर गिर पड़ा। जुबैदा ने उसे कोई अहमियत ना दी और उसे जलाने वाली लकड़ियों के ढेर पर फेंक दिया।
لیکن اب اسے اس بیکار سی چیز کی اہمیت کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے لکڑی کے ٹکڑے کو کپڑے میں لپیٹ کر صندوق میں لاک کر دیا اور یوں اطمینان کا گہرا سانس لیا، جیسے اس کی بچی چاندنی کی زندگی محفوظ ہو گئی ہو۔ اسے سکون سا میسر آ گیا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے 17 برس بیت گئے۔ ننھی چاندنی اب جوان ہو چکی تھی۔ برسوں پہلے موت کی آغوش میں سے سکنے والی بچی جوان ہوئی تو جو اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ چاند کی چاندنی کی طرح اجلی اجلی، نرم و نازک اور تر و تازہ سی۔ چاندنی کے لیے اب جگہ جگہ سے شادی کے پیغامات آنے لگے۔ زبیدہ اور اس کے شوہر کے کئی بچوں میں ایک یہی بچی زندہ بچی تھی۔ وہ کیسے اتنی جلدی اس کو اپنے سینے سے جدا کر دیتے، لیکن وہ اسے گھر میں بٹھا کر بھی تو نہیں رکھ سکتے تھے۔ برادری والوں کے اصرار پر زبیدہ اور اس کے شوہر کو دل پر پتھر رکھ کر آخر ہاں کہنا پڑی اور ایک جگہ چاندنی کا رشتہ طے پا گیا۔ رشتہ طے کر کے مہمان چلے گئے تو چاندنی رو رو کر ہلکان ہو گئی۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی کہ ماں یہیں رہنے دو، اپنے سے دور نہ کرو، میں تم سے دور نہیں جانا چاہتی۔ زبیدہ نے چاندنی کو سینے سے لگا کر زور سے یوں بھینچا جیسے اپنے سینے میں بھڑکتی ہوئی آگ کو سرد کرنا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ کچھ دیر خاموش رہ کر ضبط کر کے بولی، بیٹی یہ ٹھیک ہے کہ تو یہاں پلی بڑھی ہے، لیکن یہ تو تیرا گھر نہیں، جیسے میرے ماں باپ کا گھر میرا نہیں تھا۔ لڑکیاں تو اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں نا، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، فکر نہ کر، تجھے وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم وہاں سکھ اور چین سے رہو گی۔ نہیں ماں، یہی میرا گھر ہے، میں یہی مروں گی، یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گی۔ چاندنی نے ماں سے لپٹ کر روتے ہوئے کہا۔ زبیدہ کا دل اس کی حالت دیکھ کر پسیج گیا۔ ہائے میری بچی، ایسی بات منہ سے نہ نکال، مرے تیرے دشمن، تو ابھی سے رو رو کر کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہے؟ ابھی تو بہت سے دن پڑے ہیں، جا جا کے منہ ہاتھ دھو لے۔ ماں نے اسے دلاسا دیا۔ ایک ایک کر کے یہ تھوڑے سے دن بھی گزر گئے۔ زبیدہ اور اس کے شوہر سے جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے اپنی بچی کے لیے بنا لیا تھا۔ دوسرے دن بارات تھی۔ محلے کی لڑکیاں رات دیر تک ڈھولکی پر شادی کے گیت گاتی رہیں اور چاندنی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی جیسے اگلے دن اس کی ڈولی نہیں بلکہ جنازہ اٹھنے والا ہو۔ دوسرے دن بارات پہنچی۔ تھوڑے سے لوگ تھے لیکن چھوٹے سے گھر میں ایک ہنگامہ تھا۔ زبیدہ مہمانوں میں مصروف تھی۔ اس کی چاندنی سہیلیوں میں گھری بیٹھی تھی۔ ہاجرہ زبیدہ کے پاس آ کر بولی، زبیدہ چاندنی کو تیار کراؤ، بارات آ چکی ہے۔ زبیدہ صندوق کی چابی ہاجرہ کو دیتے ہوئے گلوگیر لہجے میں بولی، میں اتنا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ چاندنی کو تم نے بھی ماں کی طرح ہی پیار کیا ہے۔ یہ چابی لو اور صندوق سے چیزیں نکال کر اسے تیار کرا دو، جلدی کرو، وقت بہت تھوڑا ہے۔ ہاجرہ زبیدہ مہمانوں کی آؤ بھگت میں لگی تھی۔ چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ کمرے سے چاندنی کی چیخو پکار کا شور اٹھا۔ ہاجرہ بھاگتی ہوئی صحن میں زبیدہ کے پاس آئی اور اسے کھینچتے ہوئے بولی، زبیدہ جلدی چل، نہ جانے چاندنی کو کیا ہو گیا ہے۔ زبیدہ پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی چاندنی کے پاس پہنچی تو وہ ہاتھ پاؤں کھینچ رہی تھی، آنکھیں اوپر کو چڑھی ہوئی تھیں اور چہرے پر موت کی سی زردی چھائی ہوئی تھی۔ سب کے چہرے اتر گئے۔ چاندنی کی سہیلیاں بھی رونے لگیں۔ ہر طرف شور برپا تھا۔ کیا ہوا اس کو؟ کیا ہوا میری بچی کو؟ زبیدہ نے پوچھا لیکن کوئی جواب دینے والا نہ تھا۔ یکا یک زبیدہ کو کچھ یاد آیا۔ اس کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ وہ جلدی سے صندوق کی طرف بڑھی اور پاگلوں کی طرح جلدی جلدی چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ ہاجرہ جلدی سے آگے بڑھ کر بولی، زبیدہ دلہن کی چیزوں کی فکر نہ کر، وہ تو میرے پاس ہیں، تو چاندنی کو دیکھ، جلدی سے کسی کو بھیج کر ڈاکٹر کو بلواؤ۔ ہاجرہ! زبیدہ اتنی زور سے چیخی کہ سب کے دل ہل گئے۔ مجھے دلہن کی چیزوں کی تلاش نہیں، صندوق میں آج جلی لکڑی کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا، وہ کہاں گیا؟ میں اسے ڈھونڈ رہی ہوں، آخر گیا تو گیا کہاں؟ اس بیکار سے جلے ہوئے ٹکڑے کا صندوق میں کیا کام تھا؟ کسی نے شرارت سے صندوق میں ڈال دیا ہوگا، میں نے اسے باہر بھجوا دیا ہے دیگ کی آگ میں جلانے کو، مگر تو اس نازک موقع پر اس بیکار سی شے کو کیوں ڈھونڈ رہی ہے؟ پہلے اپنی بیٹی کی فکر کر۔ ہاجرہ بھی زبیدہ کو ڈانٹتے ہوئے بولی، لو میری بیٹی کو کھا گئی ڈائن۔ زبیدہ کی آنکھیں غصے میں باہر کو ابل پڑیں۔ اس نے ہاجرہ کا گلا دبوچ لیا۔ اس وقت زبیدہ ایک درندہ نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں کسی نے زبیدہ کے شوہر کو خبر دی۔ وہ بھاگا ہوا اندر آیا اور بڑی مشکل سے ہاجرہ کو زبیدہ کی گرفت سے چھڑایا۔ عورتیں زبیدہ کو تسلی دینے لگیں۔ گلاب دین نے کسی کو ڈاکٹر کی طرف بھیجا، پھر وہ کھینچ کر چاندنی کو سنبھالنے لگا، لیکن چاندنی کا تو بہت برا حال تھا۔
جیسے بس وہ چند لمحوں کی ہی مہمان ہو۔ اچانک زبیدہ عورتوں کے گھیرے سے نکلی، روتی چیختی باہر کو بھاگی۔ وہ وہاں پہنچی جہاں دیگیں چڑھی ہوئی تھیں، آنکھیں پھاڑے لکڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر زبیدہ نے اس ٹکڑے کو پہچان لیا جسے شاید باورچی نے چند منٹ پہلے ہی آگ میں جھونکا تھا، اور اب وہ تیزی سے جلنے لگا تھا۔ زبیدہ چیختی چلاتی ہوئی آگ کی طرف بڑھی۔ اس نے لپک کر شعلوں میں سے جلتا ہوا ٹکڑا باہر کھینچ لیا اور اسے بجھانے کے لیے اس پر گر پڑی۔ آگ بجھنے کے بجائے اور بھڑک اٹھی۔ اس نے زبیدہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لوگوں نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ دیکھتے ہی دیکھتے یوں شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی جیسے خود بھی سوکھی ہوئی لکڑی ہی تھی۔ لکڑی کا وہ ٹکڑا جسے بچانے کے لیے زبیدہ اپنی جان پر کھیل گئی تھی، اب جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ دیگوں کے پاس دنیا کے تمام جھمیلوں سے آزاد زبیدہ کا بے جان جلا ہوا جسم پڑا تھا، اور اندر دلہن کے کپڑوں میں چاندنی کی لاش آنکھیں کھولے یوں پڑی تھی جیسے وہ اپنی ماں زبیدہ سے کہہ رہی ہو، دیکھا ماں، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں یہیں اس گھر میں مروں گی، یہاں سے کوئی نہیں جاؤں گی۔ آخر کار اس جن کی جو سانپ کا روپ دھارتے تھے دی ہوئی مہلت ختم ہوئی۔ اس لکڑی کے مکمل جل کر راکھ ہونے پر چاندنی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یوں اس سانپ جن کا خوفناک انتقام اپنے انجام کو پہنچا۔